हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और मैं आपके सामने एक बड़ा ही सीरियस मैटर लेके आया हूं जो आपको आज जानना चाहिए। और इस मैटर पे कैसे काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने देखा है और मैंने खुद ने ये फील करा है मेरे टाइम पे, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना तो बड़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। देखो, अब हम आ चुके हैं 2024 में, या यूं कहें कि 2025 में। 2024 तो खत्म हो गया है, 25 में आ चुके हैं, चूंकि नया साल है तो अब यहां से शुरुआत हमारी हो रही है। 2024 नाम इसलिए भी मैंने लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेंस 2024 में उन्होंने दिया था। एक बड़ी कॉमन सी चीज हो रही है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न हो रहा है कि आप सभी बड़ी मेहनत करते हैं, प्री क्वालिफाई होना शुरू हो जाता है, गाड़ी ना मेंस में आकर अटकती है, मेंस हो ही नहीं पाता। बहुत नॉमिनल बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, मॉक में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी मेंस में अटक जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम, क्या हो सकती है वो कमजोरी और कैसे उस कमजोरी से निकला जा सकता है। तो बड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है, करियर डिफाइनिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि बैंकिंग एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके या किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके या फेज 1 क्वालिफाई करके सिलेक्शन नहीं मिलता है। आइए जानते हैं एक छोटी छोटी कमजोरियों को, और वो सब कुछ स्ट्रेटेजी वाइज हम समझेंगे कि क्या ऐसा है जो हमें करना चाहिए जिससे हमारे मेंस के भी सिलेक्शंस होते रहें। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़ा एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क सामने हमारे, या बहुत सारे एग्जाम हैं जो हम देने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में आपको मेंस वाले फेज से गुजरना है। चलिए जरा देखते हैं कहां पे मिस्टेक हो रही है, कहां पे गलती हो रही है, किस कारण हम बार बार फेल हो रहे हैं। सबसे पहले समझना होगा कि फेल शब्द जाहिर सी बात है बड़ा चुभोने वाला शब्द है, बहुत तकलीफ देने वाला शब्द है। ये एक ऐसा शब्द होता है बेटा जो हमें पूरी तरीके से झकझोर के रख देता है। हम बहुत तरीके से यहाँ पे अपने आप को डिसअपॉइंट फील करते हैं, कितना भी कोई मोटिवेट करे, कितना भी कोई सांत्वना दे, लेकिन अंदर से कसक रह जाती है कि यार कहां गलती हो रही है, क्यों हम बार बार फेल हो रहे हैं। तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ना एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक ऐसा पैटर्न जो सिर्फ आप ही जान सकते हो। उसको आप मॉक टेस्ट में चेक करो या जो भी है, आपके पढ़ाई में, आपके डेली रूटीन में एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आपको उस पैटर्न को तोड़ना होगा। जब आपको दिख रहा है कि बार बार आप एक ही तरीके से फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि जिस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, वहां पे आप गड़बड़ कर रहे हो कुछ ना कुछ। बॉडी बिल्डिंग में एक बड़ी अच्छी सी चीज बताई जाती है, सिखाई जाती है कि जब आप कभी किसी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हो, जैसे आपने मान लो किसी को मसल्स बाइसेप्स के बहुत बड़े करने, तो अगर वो डेली जाएगा जिम में और डंबल उठाएगा, एक ही एक्सरसाइज अगर हर बार करके चला आएगा, तो एक समय तक क्या होगा कि उसका जो बाइसेप्स होगा ना बेटा वो ग्रो होगा, लेकिन एक समय के बाद वो ग्रोथ रुक जाएगी, फिर वो कितना भी करते रहे वो नहीं ग्रो होगा। तो यहां पे जो ट्रेनर होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो सिखाते हैं कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो अपना पैटर्न चेंज करना चाहिए। आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो जो चीज आप पहले करते हैं उसको पहले करिए ही मत, आप वो चीज सबसे लास्ट में करिए। अपने बॉडी को कंफ्यूज कर दीजिए। जब बॉडी को आप कंफ्यूज करेंगे तो बॉडी फिर क्या करेगी, ग्रो होना शुरू होगी। तो सर यही पैटर्न हमको लाना है अपनी पढ़ाई में। आप वो मत करिए जो आप रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए। और स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप बिगिनर हैं, आप यानी तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और ये अच्छी बात भी है, प्रीलिम्स की तैयारी करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स में अपने आप को इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि वो मेंस की तरफ बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं रख पाते। वो प्रीलिम्स के टॉपिक्स में, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स में, प्रीलिम्स के मॉक में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर ले जाते हो बेटा, लेकिन आप जब मेंस में आते हो ना तो आप फंस जाते हो। अच्छा, मेंस में फंस क्यों जाते हो? क्योंकि मेंस में जब आप आते हो ना तो आपके सामने बहुत बड़ा भंडार दिखता है पढ़ने का। आपको समझ नहीं आता कि आप जीए कितना पढ़ना होगा, क्या रीजनिंग में कुछ अलग पढ़ना होगा, सर मैथ्स का लेवल बढ़ जाएगा, सर इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका कंप्यूटर भी जुड़ जाएगा। अब हमारे पास समय कितना है? सर हमारे पास 10 दिन है, हमारे पास 20 दिन में। जरा सोच के देखो, जिस एग्जाम का प्रीलिम्स तुमने 1 साल में क्रैक करा है, उस एग्जाम का मेंस तुम 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में क्रैक कर सकते हो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा कटु सत्य है जो आपको सभी को जानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर? पैटर्न चेंज करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा,
मैं दो तरीके से इस वीडियो को बनाऊंगा, एक बिगिनर के लिए समझाऊंगा जो बिल्कुल बिगिनर हैं, और एक वो जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, मेंस में आके अटक रहे हैं, उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा किसकी, जो बिल्कुल फ्रेश ही है, बिगिनर है। ठीक है, जो यहां पे बिगिनिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं बेटा, आपको क्या करना है। जो बिगिनर है, सबसे पहली चीज आपको, जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी है, पहली चीज, आप जब किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके फिनिश कीजिए। अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी आप फिनिश कीजिए। सिलेबस फिनिश करने में आप समय मत गवाइए, और ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी सिलेबस फिनिश कर रहे हैं, चाहे थ्रू कोई पेड कोर्स के या सेल्फ या कहीं ऑफलाइन कोचिंग, जहां से भी आप कर रहे हैं, आप कोशिश करिएगा कि उस सिलेबस का डिटेल थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। आप ऐसे मत कीजिएगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर आपने उस टॉपिक का पढ़ लिया, बस आपको ये हो गया कि हाँ सर हो गया। नहीं, आपको उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को या उस सिलेबस को डिटेल में पढ़ना। जैसे आपने मैथ्स में प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम ऑन एजेस में 3 तरह के वेरिएबल बनेंगे, एक बेसिक लेवल होगा, एक मॉडरेट लेवल होगा, एक हाई लेवल होगा। आपको हाई लेवल भी टच करना है। मतलब आप शुरू कर रहे हो बिगिनर लेवल पे, लेकिन आप थोड़ा मेंस का लेवल टच कर रहे हो। सब्जेक्ट के टॉपिक को आपको हाई लेवल तक लेके जाना है। कई बच्चे कंफ्यूजन में क्या रहते हैं कि सर वो बनते नहीं क्वेश्चन, तो उनको हम छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो भाई साहब ये बात ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस फिनिश करना है। जितना जल्दी आप सिलेबस फिनिश करते हो, उसके बाद आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल टेस्ट देने। ठीक है, इंडिविजुअल जो टेस्ट होते हैं बेटा वो देने हैं आपको। इंडिविजुअल टेस्ट यानी सब्जेक्ट वाइज आपको मैथ्स के टेस्ट देने। और ध्यान रखिएगा, मैथ्स के टेस्ट भी कोशिश करिएगा, ऐसे करिएगा कि आप पहले प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जैसे आप प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ लेते हैं, तो प्रॉब्लम ऑन एजेस के आपको हर तरह के क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। और आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जहां पे आपको इनके क्वेश्चंस मिलते हैं मल्टीपल वे में। आप उनको उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल टेस्ट देना है। इंडिविजुअल टेस्ट के अलावा देखो, आपका एक ना एक सब्जेक्ट आपका बहुत वीक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपका गुड है उसको आप बेटर बनाइए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका बेटर है उसको आप बेस्ट बनाइए, और जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है उसको आप परफेक्शन में लेके चलिए। मतलब परफेक्ट की उसका एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बेटा वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। याद रखना बिगिनर्स, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा पेशेंस लगे, आपको बहुत बार फेलियर देखने मिले, लेकिन ये एक बार का काम है बेटा। अगर आपने कर लिया तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा, आराम से सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका नंबर आता है किस पे, मॉक टेस्ट पे। इसके बाद अगली जो कड़ी होती है हमारी मॉक टेस्ट की होती है। आप कोशिश करिए मॉक टेस्ट देने का, वो भी कैसा, आपको मॉक टेस्ट जो देना है वो ऑनलाइन देना है। कोई भी बुक लेके आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। आपको मॉक टेस्ट कैसा देना है बच्चों, ऑनलाइन देना। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक जो सबसे बड़ी गलती यहां पे होती है, यहां पे जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात आती है ना, तो यहां पे हमारे जुड़ जाते हैं वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रो लेवल पे हैं, जिनके एग्जाम्स क्रैक हो रहे हैं, जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हो, मॉक टेस्ट में आपको वो आपके अचीवेबल नंबर बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको एक इंडिकेशन मिल गया है कि हफ्ते के 7 दिन हैं, मैं 6 दिन कंसीडर नहीं करूंगा, संडे छुट्टी नहीं होती यहां पे, 7 दिन लेना है। इस 7 दिन में पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, मैं कहता हूं 1 महीना, बिगिनर की बात हो रही है, 1 मंथ आप पूरा प्री का मॉक लगाइए और डेली लगाइए। आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। जिस भी टॉपिक में आपके नंबर घट रहे हैं, आप उस टॉपिक को फिर से शुरू कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना है जिससे आप उस टॉपिक में अपनी कमांड बना लें। एक छोटी सी चीज और समझिएगा, यहां पे आपको मॉक टेस्ट देना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। बैंक एग्जाम का ना एक बेटा पैटर्न होता है, बैंक एग्जाम का एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न होता है, समझिएगा ध्यान से। इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मैंने कहा है अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं यहां पर, ठीक है, तो एक होता है आपका क्वांट यानी मैथ्स का पोर्शन, एक होता है रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारा इंग्लिश का पोर्शन,
इसके अलावा एक होता है हमारा जीए एंड बैंकिंग का पोर्शन जो होता है, जीए बैंकिंग और कंप्यूटर भी कह सकते हो आप, ठीक है। यहां पे कंप्यूटर में पूरा लिख रहा हूं, इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि पैटर्न बड़ा क्लियर होता है बैंकिंग एग्जाम का। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अगर मैं प्री की बात करता हूं बच्चों, तो प्री की अगर बात करता हूं यहां पे, ठीक है, प्री एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो प्री एग्जाम में इन सभी सब्जेक्ट के हार्डली 4 टॉपिक हैं जो आपको पूछे जाते हैं। हार्डली 4 टॉपिक हैं जो लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यार ये 4 टॉपिक में थोड़ी कमांड बनाओ ना, ये 4 टॉपिक में ऐसी कमांड बनाओ कि आपकी स्पीड भी अच्छी रहे, आप स्पीड वाइज भी बहुत अच्छे चलो, प्लस आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी भी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कहते हैं कि बैंक एग्जाम उनका क्लियर होता है जिनकी एक्यूरेसी 90+% होती, 90% प्लस जिनकी एक्यूरेसी होती है उन्हीं का बैंक एग्जाम क्लियर होता है बेटा। तो यहां पे आप ध्यान रखना है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जैसे एग्जाम्पल समझना, मैं बार बार बताया भी हूं इस चीज को कि रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको पजल्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पढ़ना है। तो पजल्स को क्यों छोड़ दो, आप रेगुलर पढ़ो बैठ के। इसके अलावा ब्लड रिलेशन है ना, अल्फाबेट टेस्ट, ये टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं पहले भी, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट ये टॉपिक आपका हो गया। इसके अलावा बेटा आपका सिलोगिज्म हो गया, और इसके अलावा इनइक्वालिटी हो गया। टॉपिक और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यही टॉपिक आपके ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपका मैथ्स की बात अगर करेंगे तो मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना, आपको सबको पता है, डीआई हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ही आपका इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका इंग्लिश में बात करें तो फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया। ये कंफर्म है कि यही सिलेबस में आएगा। तो प्रीलिम्स के लिए क्यों इतनी मारामारी करते हो? आप एक बार अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तुमको क्या करना है बच्चों, अब ध्यान देंगे जो प्रो लेवल के बच्चे हैं, जो बिगिनर हैं, दोनों आपने टॉपिक अपने अच्छे से क्लियर करें। आप डेली मॉक लगाओगे और ध्यान रखना मॉक में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को हमेशा आप टैली करोगे, वैल्यूएट करोगे कि भाई इसमें स्पीड और एक्यूरेसी कितनी जा रही। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रीलिम्स है वो स्पीड और एक्यूरेसी से क्लियर होता है, और आपका जो मेंस है जिसमें ये सब्जेक्ट आपके जुड़ जाते हैं, ये सिर्फ एक्यूरेसी से क्लियर होता है। ये सिर्फ एक्यूरेसी से क्लियर होता है, मेंस में स्पीड का कोई जरूरत नहीं होता है। आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्रीलिम्स में क्लियर करना है और मेंस में आपको जाना है तो एक्यूरेसी। अब सर एक बात सुन लो, जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है ना, जैसे मान लो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी निकल गई तो हम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं मॉक लगाना, ये वो। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री लेवल से थोड़ा मॉडरेट लेवल पे अपने आप को लेके आ चुके हैं, स्टैंडर्ड वाइज पढ़ के आपकी तैयारी टॉपिक की हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो सबसे जरूरी चीज है कि आप प्री से मेंस की तरफ आओगे तो पूरे हफ्ते को अपने चेंज करोगे। आपका ये जो पूरा वीक है ना, इस वीक में आप जैसे मान लीजिए मंडे से शुरू कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे, और यहां पे संडे भी रखना है आपको, संडे भी पढ़ाई करनी, छोड़ना नहीं। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शुरुआत में जैसे पहला महीना वैकेंसी आने की जो पहला महीना होगा, उस पहले महीने के अंदर में आपको ध्यान रखना है, ये देखिए पहले महीने में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि आपको 6 दिन जो है, 6 डेज जो है बेटा क्या करने हैं, प्री के मॉक लगाने, सिर्फ प्रीलिम्स के, ठीक है। और संडे के दिन आपको एक लगाना है मेंस का मॉक, सिर्फ एक दिन। आपका याद रखना, ये फर्स्ट मंथ की बात बता रहा हूं मैं, ये वीक में पहला महीना है जब किसी वैकेंसी को आपने नोटिफिकेशन आया और आपने फॉर्म भर दिया, आपने फॉर्म को तैयारी करना है। भाई अपना बेसिक वगैरह तो आप क्लियर करके रखे हो, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप मॉक दे पाओगे। उसके बाद जब सेकेंड वीक आता है, याद रखना है फर्स्ट वीक के बाद जब सेकेंड वीक आता है, दूसरा हफ्ता आता है, तो दूसरे हफ्ते में भी आप कोशिश करो कि मंडे से लेकर, ये देखो मंडे से लेकर संडे की अगर हम बात करें तो मंडे से संडे तक सेम रूटीन फॉलो करो। मंडे से संडे तक आपको सेम रूटीन फॉलो करनी है। मतलब मैं इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्टली कर दे रहा हूं इस तरीके से कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस यहां पे फर्स्ट प्लस सेकेंड वीक जो होगा आपका ऐसे ही जाएगा कि मंडे टू सैटरडे आपको प्रीलिम्स लगाना है और आपको संडे जो है मेंस लगाना है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो पहला वीक होगा, इस पहले वीक में ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन जब से आ गया है, ठीक है, नोटिफिकेशन जिस दिन से आया है
उस दिन से ठीक 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना। ठीक, जैसे मान लो नोटिफिकेशन दिसंबर में आया, तो दिसंबर से ठीक 6 महीने पहले चले जाओ। ऑलमोस्ट आप चले जाओ बेटा कहां पे, मई में तक। मई महीना उठाओ, गूगल पे सब अवेलेबल है। मई महीने का पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स उठाओ और कोशिश करो कि इसको 1 हफ्ते में खत्म कर दो, क्योंकि समय तुम्हारे पास है ना। 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। और उसके पॉइंटर्स जो होंगे, याद रखना कभी भी करंट अफेयर्स याद नहीं होते। करंट अफेयर्स याद नहीं होते। करंट अफेयर्स हमेशा केवल एक आपको पढ़ने जाना है, एक फ्लो में पढ़ते जाना है। कोई डेटा आपको अच्छा लगे तो उसको हाईलाइट कर लेना। मैं कहूंगा कि जो पीडीएफ वगैरह आती है ना, मंथली वीकली, उन पीडीएफ को निकालिए। मंथली निकाला कीजिए, क्योंकि आपको पीछे से पढ़ना है। और उसके बाद उस पीडीएफ को हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लीजिए और उसके बाद उस पर क्या करिए, अपना हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाना जो डेटा आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें। समझ में आई बात? ये काम आपको करते जाना, ये काम आप नहीं करते हो। तो नोटिफिकेशन आने से 6 मंथ्स पहले से आपको करंट अफेयर्स शुरू करना है। 1 हफ्ते, मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते ले लो 1 महीने का करंट अफेयर्स के लिए। 2 हफ्ते में 1 महीने का करंट अफेयर्स खत्म करो। कर सकते हो ना, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास है। ये काम अपना कंटिन्यू रखो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 हफ्ते में करंट अफेयर्स करते हैं या 2 हफ्ते देते हैं या 3 हफ्ते देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 महीने में 1 महीने का करंट अफेयर्स याद करें, तो बहुत ज्यादा स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, याद रखना आपको कि आपको मैक्सिमम 2 हफ्ते तक समय देना है, उससे ज्यादा नहीं। 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैक्सिमम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते भी नहीं कहूंगा मैं, आपका 9 या 10 दिन। 10 दिन काफी होते हैं, 1.5 हफ्ते कह सकता हूं मैं। आप इसको करते चलेंगे। जैसे ही आपका फिनिश होगा अगला महीना, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आ जाइए। और ये सारा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि करंट के साथ चलते चलना है, मतलब ये सारी चीजों के साथ चलते चलना है। इसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस अपनी प्रॉपर देखिए। अच्छा, क्लास के अंदर आपको 3 क्लासेस तो सारी इंपॉर्टेंट हैं। आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी देखनी, क्योंकि करंट अफेयर्स में करंट का जो डेटा होगा ना, वो भी आप अपने दिमाग में एक किसी के माध्यम से सुनते जाएंगे ना, तो आप उसको क्या करेंगे, बढ़िया से आपको विजुअलाइज हो जाएगी चीजें। आपको फिर वो आप बोलने में, समझने में, याद करने में बड़ा आसानी होगा। क्योंकि फिर जब मंथली आप पढ़ेंगे ना, तो वही चीज जब रिपीट होगी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है उसका। तो करंट अफेयर्स की क्लास करेंटली आप पढ़ा करो, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। इसके अलावा पूरे दिन भर में 1 मॉक टेस्ट और 1 करंट अफेयर्स अलग से आपको पढ़ना है। आपके पास अगर समय बच रहा है तो रीजनिंग का पोर्शन अगर उठाएंगे तो रीजनिंग के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपका देखा जाए तो पजल का पोर्शन जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। तो डेली 2-4 पजल लगाइए, डीआई 2-4 लगाइए, 1-2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए। ये आपको रेगुलर करना है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात। ये पहले 2 हफ्ते का हिसाब मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरे हफ्ते का, 3rd वीक का। जब 3rd वीक में आप जाएंगे बेटा ना, तो 3rd वीक में जाते ही देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बेटा 3rd वीक की कहानी कुछ ऐसी होगी कि वीक की शुरुआत आप देखो, यहां पे आपने मेंस कब लगाया था बेटा, संडे को लगाया था। अब अगला मेंस आप कब लगाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन में। याद रखिएगा, बैक टू बैक 2 दिन आपको मेंस लगाना है, बाकी दिन आपके प्री के मॉक लगाने। एक दिन में 1 मॉक लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि 1 मॉक सफिशिएंट नहीं है तो 2 लगाइए। मैं तो कहूंगा अभी आप 1 लगाइए, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा फिर मॉक टेस्ट बढ़ा देना, क्योंकि फिर पढ़ने वाला काम बंद हो जाएगा। बाकी हम टीचर्स आपको रेगुलर यूट्यूब वगैरह सेशंस पे मैराथन्स वगैरह देते रहते हैं, प्रैक्टिस कराएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बड़े प्यार से हो जाएगी। आपको मॉक टेस्ट रखना है, क्योंकि आपकी स्पीड अगर नहीं बनी ना तो कितना भी पढ़ लो आपका सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब आपके मेंस का पोर्शन 2 दिन आ गया, थर्सडे और फ्राइडे देखो क्या आ गया, आपका मेंस आ गया। आपने थोड़ा सा डे चेंज किया है, संडे से आप किसमें चले गए हैं, थर्सडे और फ्राइडे में। ये आपका तीसरे हफ्ते का डेटा है, समझ लीजिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो आपका चौथा, मैं कहूंगा कि तीसरा प्लस चौथा हफ्ता भी आप ऐसे दे सकते हैं। यानी आपने 1 महीना जो दे दिया है वो इस तरीके से दिया है, प्री और मेंस। ध्यान रखिएगा, प्री को थोड़ा आपने ज्यादा वैल्यू दी है, मेंस के 2 मॉक आप लगा रहे थे। अब उसके बाद जब बढ़ोगे दूसरे महीने में, मतलब आप जाहिर सी बात है, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम होने में 2 महीने मैक्सिमम होते हैं। तो पहले महीने का आपने शेड्यूल बना लिया। अब उसके बाद जब दूसरे महीने में आओगे, समझिएगा ध्यान से बेटा, जब आप दूसरे महीने में आओगे ना, मतलब 1 महीने का हिसाब किताब खत्म, 4 हफ्ते हो गए। अब अगर सेकंड मंथ की बात करेंगे, ऐसा मंथ जिसमें प्री का एग्जाम है, सेकंड मंथ, ठीक है। अब समझिएगा, सेकंड मंथ के आपके हफ्ते देखिए, आपका हफ्ता शुरू हो रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना बेटा, बहुत सही रिजल्ट मिलेगा, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है ये। अब ध्यान रखिएगा बेटा, आपने थर्सडे फ्राइडे मेंस दिया था, आप
आपको अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन मेंस देना है। समझना ध्यान से, 3 दिन आपको मेंस देना है आपके तीसरे हफ्ते, सेकेंड मंथ का फर्स्ट वीक जो है, पहला वीक जो है, ठीक है। 3 दिन मेंस देना है और 4 दिन आपको प्री देना है। आप ये कर सकते हैं कि आप अल्टरनेट कर लें कि पहले प्री फिर मेंस, फिर प्री फिर मेंस, फिर प्री फिर मेंस, ऐसे आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि मेंस आपको 3 दिन देना है तो 3 दिन आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन देना 3 दिन मेंस है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप पढ़ते चलेंगे। करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बताया आपको लेके चलना 6 मंथ्स का पहले लेके चलते ही चलोगे, 6 महीने से कम तो आपको नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि 6 मंथ्स का आपने पढ़ लिया है, आपने पूरा कर लिया, बिल्कुल श्योर हो, तो 6 महीने से थोड़ा सा और पीछे चले जाना, मतलब मैक्सिमम 9 महीने। 9 महीने से ज्यादा आज तक नहीं पूछा जाएगा। वो इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार 1 साल पहले का आ जाए वो अलग बात है। मैक्सिमम 9 महीने, तो आप 1-2 महीने पीछे का भी जा सकते हैं। सेफर साइड के लिए आप 8 महीने पढ़ सकते हो, लेकिन 6 महीने को प्रायोरिटी दोगे आप बेटा, ठीक है। सारी डिटेल्स पढ़ लोगे सर। उसके बाद देखो, नोटिस करना, जब सेकेंड वीक में आप आओगे, ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में आओगे, अब एग्जाम के प्रीलिम्स के बहुत करीब हो गए आप। अब जब प्रीलिम्स एग्जाम के बहुत करीब हो गए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। याद रखना इस दौरान आपको प्रीलिम्स के फिर से मॉक ज्यादा देने होंगे। तो शुरू में देखो, ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स का आपको 7 दिन है। इस 7 दिन में आपको याद रखना है फिर से 5 दिन आपको, 5 डेज आपको क्या देना है बेटा, कोई भी 5 दिन चुन लेना, आपको प्रीलिम्स देना है। और 2 दिन आपको फिर से, मेंस छोड़ना नहीं है भाई साहब, मेंस का टच आपको बना के रखना। और एक चीज ध्यान रखना, मेंस का जब आप मॉक दो ना तो सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ये मत सोचना कि तुमने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे। और हाँ, जब मेंस का मॉक आप देते हो तो आप जरा एक बार पिछले साल का कट ऑफ जरा कॉपी में लिख लेना ऊपर में कि भैया पिछले साल का कट ऑफ गया था 65 नंबर 200 में, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो आपको इस 65 को टारगेट करना है, मतलब आपको 5 नंबर ज्यादा से जाना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी। अब जो फाइनल हफ्ता होता है एग्जाम वाला, थर्ड वीक जो होगा, इस थर्ड वीक में आपको याद रखना है कि 6 दिन आपको प्री देना है और 1 दिन आपको मेंस देना है। समझ में आई बात? जब फाइनल हफ्ता होगा उस 6 दिन में आपको 1-1 दिन प्री देना है, आप उसके बाद 1 दिन मेंस देंगे। और जैसे ही प्री से आप फ्री होते हैं, प्री एग्जाम देके आते हैं, आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका पेपर कैसा गया है, आप लग जाइए हर दिन 1 मेंस देने के लिए। करंट अफेयर्स का शेड्यूल चलता रहेगा, उसको छोड़ना नहीं है। आपकी जो वाईटी क्लासेस है वो सब चलती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा जैसे आप पढ़ रहे हो। बेटा मैं बताता हूं कि जैसे रीजनिंग का पोर्शन, मैं मेरी ही बात कर लेता हूं। अगर आपको सभी को पता होगा कि इस चैनल पे रीजनिंग का जो सेक्शन है वो हर दिन मैं शाम को 4 बजे पढ़ाता हूं। तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि 4 बजे का सेशन आप अगर पढ़ते हो मेरे साथ में, तो आपको अलग से रीजनिंग पढ़ना नहीं पड़ेगा, बैठ के आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या अलग से करना होगा, मॉक देना होगा। समझ में आई बात? आपको रीजनिंग अलग से नहीं पढ़ना, मतलब पूरे 24 घंटे में 1 घंटे रीजनिंग की क्लास अटेंड करनी है। हाँ, अलग से आप करना चाहोगे तो 1-2 पजल्स कर लो, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैथ्स के लिए भी आप करोगे, अलग से मैथ्स पढ़ना नहीं बैठ के। जो आपको क्लास में क्वेश्चंस कराए जाए, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाए, मिक्स क्वेश्चंस कराए जाए, उनको करो, आप उनसे प्रैक्टिस में रहो, ठीक है। बस सारी मेहनत किस में करनी बच्चों? मॉक में करनी। यही वो कड़ी है जो आपका सिलेक्शन दिला सकती है। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कोई किताब बता दीजिए। सर किताब उताब से नहीं पढ़ना, किताब का जमाना गया। अब हमको सिर्फ क्या करना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना है। कहीं से भी परचेस कीजिए, कोई से भी कीजिए, आपको मॉक देना है। जिस पैटर्न में मैंने बताया है उस पैटर्न में आपको देना है भाई मॉक, और उसके बाद सिलेक्शन आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बहुत छोटी सी चीज है जो आपको जाननी चाहिए। और हाँ, करंट अफेयर्स जो मैंने बताया उसको छोड़ना नहीं। रेगुलर क्लास अटेंड कर ही रहे हो और पीछे के पीडीएफ निकालते जाओ, हार्ड कॉपी, और उसको बैठ के डेली 2 घंटे आप दोगे ना तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, ज्यादा नहीं 2 घंटे। समझ में आई बात? इसके अलावा आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हो, रीजनिंग की पजल उठा लो, रेगुलर लगाओ, क्योंकि प्री मेंस दोनों में आएगी। स्पेशली मेंस की पजल आप थोड़ा सा ट्राई करो ज्यादा, प्रीलिम्स की तो कर ही रहो, मेंस की करो आप। डीआई वगैरह मेंस की थोड़ा अलग से बैठ के प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन मेंस के अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी किताब को प्रेफर कर सकते हो या हमारी क्लासेस प्रेफर कर सकते हो। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको आगे जाना है। आई विश कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आई विश आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि करना क्या है। बाकी आपको लगता है कि कुछ और आपके दिमाग में है जो आपको पूछना है, नीचे कॉमेंट में बिल्कुल पूछिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे लगेगा कि हाँ वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है तो इस पर ऐसे ही वीडियो बना के दूंगा। बने रहिए हमारे खान ग्लोबल स्टडीज बैंकिंग चैनल पे, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। इस बार सिलेक्शन आपका होगा, थोड़ा भरोसा रखिए और खूब सारी मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।